परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो जाएं, अपनी टीम को प्लेऑफ पहुंचाने के लिए हमेशा मैट पे उतरकर भिड़ेंगे ये चैंपियन रेडर। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में प्रभु लोग। तो कहानी यह है आज के दिन की कि एक तो दो तगड़ी टीम्स खेल रही हैं, दूसरी दो बहुत तगड़े प्लेयर्स की टीम खेल रही हैं। जो तगड़ी वाली टीम्स हैं वो खेल रही हैं टीम बनके और उनका प्लेऑफ जाना बड़ा इजी है। जो तगड़े सुपर डुपर स्टार प्लेयर्स की टीम्स हैं उनकी नैया अभी गोते खा रही है। दो मैच हैं प्रभु लोग। जयपुर पिंक पैंथर्स भिड़ने वाले हैं खतरनाक पुनेरी पलटन से और यूपी प्रदीप नरवाल की टीम भिड़ने वाली है माइटी मनिंदर की बंगाल वॉरियर से। तो इन दोनों खिलाड़ियों को, जिनका मैंने लास्ट में नाम लिया, इनको अब पूरा जोर लगाना पड़ेगा अपनी टीम को प्लेऑफ ले जाने के लिए। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है ये सीजन, या जब तक पॉइंट्स टेबल उनको अलाउ करता है। पहले मैं मैच की बात कर लेता हूं। जयपुर पिंक पैंथर्स के सामने है पुनेरी पलटन। सबसे पहले तो मैच की कहानी सुन लीजिए। पिछली बार जब इनका मैच हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, तो 37-33 से 37-33 से पुनेरी पलटन जीती थी। नंबर 2, पिछले सीजन का फाइनल इन्हीं दोनों टीम्स में हुआ था। 5-2 से जयपुर खेली थी, किस किस को याद है, और जीती थी। असलम मोहित के बिना पुनेरी पलटन खेली थी, फिर भी वेल डन कर दिया था इन्होंने। और नंबर 3, ये मेरा फेवरेट 2002 कबड्डी एशियन गेम्स, दो बैचमेट संजीव बालियान और बीसी रमेश, दो कोचेज आमने सामने हैं। और नंबर 4, दो ऐसी टीम्स जो अब पॉइंट्स टेबल में बहुत आगे हैं, बहुत कमाल कर रही हैं और जिनका प्लेऑफ जाना अब एक औपचारिकता है, वो आमने सामने हैं। नंबर 2, टीम की हालत क्या है पॉइंट्स टेबल में। जयपुर पिंक पैंथर्स 11 मैच खेले, 7 आपने जीते हैं, हारे सिर्फ 2 हैं क्योंकि 2 रहे टाई। तो पॉइंट्स आपके अच्छे हैं 43। आपके पास 11 मैच और हैं और 55 पॉइंट लेकर आप 98-98 तक जा सकते हैं। कितने जीतने हैं? 5 जीतेंगे तो 25 पॉइंट यानी कि 68 तक पहुंच जाएंगे। 4 अगर जीतेंगे तो 63। पिछली बार 63 में क्वालिफिकेशन का टिकट मिल गया था। तो 5 जीतिए, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। 68 पे फिर आपको रोकना बड़ा मुश्किल है। पिछले सीजन में 66 रही थी कट ऑफ, तो 68 वेल डन वाला काम हो जाएगा। पुनेरी पलटन 11 मैच खेले हैं प्रभु, 10 जीते हैं और यह टीम ऐसा लग रहा है कि हर कल पुर्जा अपने हिसाब से चल रहा है। 51 पॉइंट हैं आपके 11 मैचेस में। 11 मैच अभी और बाकी हैं, 55 पॉइंट आप और ले सकते हैं, यानी कि आप 100 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। यानी कि जीतने के लिए आपको कितने मैच चाहिए? 3 मैच अगर और जीते तो आपके हो जाएंगे 66, यानी कि 11 में से 3 मैच आपने और जीतने हैं, तो 66 का आंकड़ा ओवरऑल सेफ है। 4 जीतेंगे तो 71, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। वैसे भी जैसा खेल रहे हैं, कौन ही इनको रोकेगा। नंबर 3 पे आइए, जीत के सूत्रों पे। वैसे उससे पहले एक और बात बता दूं कि जयपुर पिंक पैंथर्स पिछले मैच में, अभी कल ही जो मैच हुआ, तेलुगु टाइटंस को 38-35 से हराया। थोड़े कंप्लेसेंट हो गए थे। अब ये हैं जीत के सूत्र। नंबर 1, कंप्लेसेंट नहीं होने का है। मैच में लीड बनाई है तो उसको बरकरार रखना आना चाहिए। आज सामने टाइटंस नहीं है, आज सामने पलटन है। नंबर 2, जो फॉर्मेशन आपने पिछले फाइनल में खेली थी उस पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक ही रेडर चल रहा है। दूसरे को तीसरी वाली रेड भी दे दीजिए, 5 डिफेंडर खिलाइए। सामने से असलम मोहित चलिए नहीं चले, लेकिन उनके रेडर्स कमाल की फॉर्म में हैं। नंबर 3, गेम आपको रखनी पड़ेगी स्लो, क्योंकि आपका एक ही रेडर फॉर्म में है, अर्जुन। नंबर 4, जो 5 डिफेंडर हैं थोड़ा हाई लाइन खेलें। असलम के, मोहित के टो टच से बचें, लेकिन बोनस लाइन कवर करके रखिए। वो बहुत ज्यादा बोनस निकाल लेते हैं जब डिफेंस थोड़ी सी सुस्त पड़ जाए। और नंबर 5, रेडिंग के डिपार्टमेंट में अर्जुन जाएं 6-7 के डिफेंस में। ट्राई करें रनिंग हैंड टच या बोनस कम डिफेंस में भेजिए या डुओ डाई रेड में भेजिए। अजीत को फूंक के कदम रखने पड़ेंगे, गेम थोड़ा सा धीमा रखना पड़ेगा। एक्स फैक्टर मेरे लिए होने वाले हैं जयपुर के लिए अर्जुन देशवाल। पिछले मैच में भी सुपर 10 लगाया है, लेकिन इस बार बड़ा सुपर 10 लगाना पड़ेगा क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। पुनेरी पलटन पे आइए प्रभु।
मैंने इनफैक्ट जो पिछला वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि पलड़ा पुनेरी पलटन का भारी है, लेकिन क्लोज मैच होगा, 10-15 पॉइंट से पलटन नहीं जीतेगी, 20 पॉइंट से जीत गई, रौंद दिया, मैच हुआ ही नहीं, मिस मैच हो गया गुजरात के अगेंस्ट। आज क्या करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि आज बनाइए पंकज मोहिते को स्ट्राइक रेडर। पिछले मैच में असलम थे, आज पंकज बनाइए, क्योंकि सुनील वाले इलाके को अगर उन्होंने खाली कर दिया, सुनील अंकुश को, तो फिर मैच में कुछ रहेगा ही नहीं, फिर डिफेंस बाकी नरम गरम ही खेल रही है। नंबर 2, ओवरऑल जो आपकी रेडिंग है रहे अग्रेसिव, लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन आपके पास बहुत हैं, असलम हैं, आदि हैं, आकाश शिंदे हैं, इधर पंकज हैं, मोहित हैं, और जब पंकज पॉइंट लाने लगे तो बाद में मोहित को भी रेड दीजिए। पिछले मैच में वो चले नहीं थे, थोड़ा सा हौसला उनको मिलना चाहिए। नंबर 3, डिफेंस में अर्जुन का सिर्फ आपने ध्यान रखना है, बाकी कोई रेडर अब तक लगातार अच्छा नहीं खेल पाया, तो अर्जुन को सिर्फ डीप और श्योरिटी वाले टैकल कीजिए, एडवांस टैकल मत कीजिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहेंगे शादलू, टीम के डिफेंस के सरपंच, क्योंकि अर्जुन को अगर रोक लिया आपने शादलू भाऊ तो फिर जीत आपकी 78.5% पक्की। नंबर 4 क्या है इस मैच में? पलड़ा पलटन की तरफ ही भारी दिख रहा है प्रभु, संतुलित टीम है, बड़ी ही खतरनाक टीम है। अब कितने पॉइंट से जीतेंगे आज मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर आपको बता रहा हूं कि अगर आपने नहीं की है तो एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे सुबह सुबह आप 9:15 9:30 बजे शेयर खरीदते हैं ना कंपनीज के, यहां पे आप अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के शेयर खरीद सकते हैं। उनका एक प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए असलम का प्राइस है 10। अगर आपको लगता है कि असलम आज 10 से ज्यादा पॉइंट कमाएंगे तो खरीद लीजिए, अगर आपको लगता है कि असलम 10 से कम पॉइंट कमाएंगे तो उनका शेयर बेच दीजिए, और एक खिलाड़ी के जितने चाहे शेयर ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें या बेच दें। एंड में बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी आपको खरीदने चाहिए। दूसरे मैच पे आइए, अब है यूपी बनाम बंगाल, मतलब जो आगे की डगर है ना प्रभु, वो बड़ी कठिन है पनघट की। पहले कहानियां बता देता हूं। पिछला मैच इन दोनों का हुआ था पुणे में, वो रहा था टाई 37-37 पे। नंबर 2, दो सुपर डुपर स्टार रेडर्स आमने सामने हैं, प्रदीप नरवाल, माइटी मनिंदर सिंह। मन्नी पिछला मैच नहीं खेले थे, कोई बात नहीं। नंबर 3, दोनों टीम्स मुश्किल में हैं, किसी भी टीम के लिए प्लेऑफ का जो रास्ता है बहुत आसान नहीं दिखाई दे रहा, उसकी विस्तार से चर्चा आगे करूंगा। नंबर 4, श्रीकांत जाधव अब बंगाल में हैं, यूपी के मशहूर ट्रायो का हिस्सा थे। अब आइए नंबर 2 पे, टीम्स की हालत क्या है। यूपी योद्धास 12 मैच खेले हैं, सिर्फ 3 जीते हैं, 8 मैच आप हारे और 1 रहा टाई, पॉइंट्स हैं 21, मैच पड़े हैं 10, 10 के 10 जीतेंगे तो हो जाएंगे आपके 71 पॉइंट, तो 9 जीतने पड़ेंगे, यानी तब आप पहुंचेंगे 66 पर। 66 एक सेफ जोन है, लेकिन 9 आउट ऑफ 10, एक बार पहले हो चुका है ऐसा कि 6-7 मैच बाकी थे, यूपी को सारे जीतने थे प्लेऑफ जाने के लिए और वो जीते थे। कौन सा सीजन था वो? हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। बंगाल के क्या सूरत हाल हैं? 11 मैच आपने खेले हैं, 4 जीते हैं, 5 हारे हैं, लेकिन 2 रहे हैं टाई, तो आपको स्कोर बेहतर मिल गया, आपके हैं 28 पॉइंट। 11 मैच और हैं, यानी 55 पॉइंट और अगर आपने ले लिए तो 83 तक पहुंच जाएंगे, और अगर आपने जीते 8 मैच तो आपको मिलेंगे 68, 7 जीते तो 63, सेफ है 11 में से 8 मैच जीतना, तो प्लेऑफ जाना टफ बट वेरी मच पॉसिबल। यूपी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा आसान है, यूपी का जो सिनारियो है वेरी टफ में आता है। अब नंबर 3, जीत के सूत्र क्या होंगे? यूपी पिछला मैच हार के आई है तमिल तलाईवास से, बड़े मार्जिन से हारी, 46-27 से हारी, देखा नहीं गया वो मैच मुझसे। आज जीत के सूत्र क्या हैं? नंबर 1, रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल, ऑल आउट जाना पड़ेगा, सुरेंद्र गिल खेलें ना खेलें, 20 रेड प्रदीप को मिले ही मिले। नंबर 2, चाहे गिल पाजी हो चाहे प्रदीप हो, स्पीड रखनी है। गिल के पास स्पीड है, प्रदीप के पास वैरायटी के स्किल्स हैं, लेकिन प्रदीप को भी स्विफ्टली मूव करना पड़ेगा, जहां वो हल्के से धीमे पड़ते हैं वहां आउट हो रहे हैं। नंबर 3, सुमित, आपका रोल सबसे अहम है प्रभु, क्योंकि मनिंदर आपके सामने आएंगे, उन पे डाइविंग, सिंपल नहीं डाइविंग एंकल होल्ड कीजिए, कामयाबी मिलने के आसार थोड़े से ज्यादा हैं। और जो कवर्स हैं आपके, गुरदीप, आशु या कोई और जो 2-3 प्लेयर रोटेट हो रहे हैं,
आपका काम है कॉर्नर्स को सपोर्ट करना, क्योंकि कवर्स नरम गरम है, कॉर्नर्स को सपोर्ट दीजिए। एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर, जेड फैक्टर, अब यूपी के लिए सिर्फ और सिर्फ रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल ही हैं। सामने आ जाइए बंगाल वॉरियर्स। पिछला मैच आपने बहुत, मतलब ठीक है तेलुगु टाइटंस सामने थी, लेकिन 46-26 से उनको हराया। मनिंदर नहीं खेले थे और तकरीबन हर एक खिलाड़ी ने उसमें अपना योगदान दिया। कोई बड़े सुपर 10 नहीं लगे, हर एक प्लेयर ने अच्छा काम किया। तो ये अच्छी बात है भास्करन साहब की टीम के लिए। आज जीत के सूत्र क्या हैं? नंबर 1, रेडर्स मनिंदर खेलें, मैं उम्मीद करता हूं खेलेंगे। जो भी तीनों रेडर हों, अटैक कीजिए कॉर्नर्स को, क्योंकि यूपी की जो डिफेंस की शक्ति है वो सुमित और नितेश में है। उन्हें अटैक कीजिए, रनिंग में वो बाहर जाएंगे, डिफेंस में थोड़ी दरारें आएंगी। नंबर 2, अगर बोनस करने हैं तो इन पे कीजिए, सेकंड मैन पे कीजिए। सुमित नितेश के सामने डायरेक्ट बोनस करेंगे तो पकड़े जाएंगे। उन्हें आउट करना है रनिंग हैंड टच से, लेकिन बोनस करना है सेकंड मैन पे, जहां अमूमन प्रदीप या सुरेंद्र गिल मिलेंगे। नंबर 3, जो आपके कवर हैं जसकीरत और वैभव, प्रभु आप लोगों का वही काम है जो यूपी के कवर्स का है, यानी कि अपने कॉर्नर्स को सपोर्ट देना। प्रदीप पे चेन टैकल कतई नहीं करना, पेशियंस, संयम से आप उनको आउट कर पाएंगे। और नंबर 4, शुभम और आदि, दो भाई, क्या दो भाई एक साथ कॉर्नर्स पे खेले हैं कॉम्बिनेशन में? हाथ खड़ा करो अगर खेले हैं, तो नहीं खेले। तो शुभम और आदित्य शिंदे, भाई आपने करने हैं सुरेंद्र गिल पे डाइविंग एंकल होल्ड, क्योंकि लंबे हैं, सिंपल से वो मानेंगे नहीं। एक्स फैक्टर मन्नी पाजी, ये दो तगड़े रेडर्स का मुकाबला है, दो सुपर डुपर स्टार रेडर्स का मुकाबला है। जो बेहतर खेला उसी की टीम जीतेगी। पलड़ा बंगाल यूपी, बंगाल यूपी, पिछला प्रदर्शन देखूं तो मुझे बंगाल थोड़े से भारी लग रहे हैं। क्लोज मैच, वेरी क्लोज मैच, बंगाल शायद 1-2 पॉइंट से जीते, वेरी क्लोज मैच, ये बात पक्की है। और एक्सचेंज 22 पे कौन से आपने खिलाड़ी लेने हैं प्रभु, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। जयपुर पिंक पैंथर्स में एक प्लेयर रखिए, उसका नाम है अर्जुन देशवाल। पुनेरी पलटन में मुझे लगता है कि पंकज मोहिते जरूर रखिए, साथ में शादलू भाऊ को रखिए। यूपी और बंगाल के मैच में सुरेंद्र गिल, प्रदीप नरवाल आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। और बंगाल वॉरियर्स की तरफ से मनिंदर, शुभम और आदि, इनके शेयर आप खरीद सकते हैं, पर अपनी जेब का ख्याल करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके। और नीचे कमेंट्स आपके लिए खुले हैं प्रभु लोग, आपका प्यार लगातार मिल रहा है, मैं मैक्सिमम कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूं। अपने सुझाव जरूर दीजिए, अपने विचार जरूर दीजिए और बताइए कि आज रेडिंग के प्रभु और महाबली माइटी मनिंदर की टीम में से किसकी टीम जीतेगी। मैं आपको जल्दी मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।